इसलिए तो सदगुरु कबीर ने कहा कि मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता, मैं देखी हुई बात करता हूं, मैं शास्त्रों की भी ज्यादा बात नहीं करता। सर्वानंद जी गए थे सदगुरु कबीर से शास्त्रार्थ करने। कहा जाता है काशी का वो बड़ा पंडित विद्वान, खूब शास्त्र पढ़ा, खूब ज्ञान इकट्ठा किया, और इतनी सारी पढ़ाई के बाद उसे घमंड हुआ कि मुझसे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है। धीरे धीरे सब लोगों ने हार मान ली, सबने उन्हें सर्वाजीत कहा कि तुमने सबको जीत लिया है। जब वो घर आया तो उनकी मां ने उन्हें सर्वानंद कहा, तो उन्हें हैरानी हुई। उसने कहा, मां, आसपास और क्षेत्र में और काशी में सब लोग मुझे सर्वाजीत कहते हैं, मैंने बड़े बड़े विद्वानों को हराया, और तुम अभी तक मुझे सर्वानंद कहती हो। उनकी मां ने कहा, काशी में ही एक संत हैं सदगुरु कबीर साहब, अगर तुम उन्हें हरा दोगे तभी हम तुम्हें सर्वाजीत कहेंगे। मां ने इसलिए नहीं कहा था कि ये सच में कबीर साहब को हराने जाए, बल्कि मां ने देखा कि बेटे में पढ़ाई का घमंड आ गया है, इसमें अहंकार आ गया है। शिक्षा शास्त्र का ज्ञान जो कि हमारे अहंकार को मिटाने के लिए है, ये वही इसके अहंकार को बढ़ा दिया। जैसे कि कोई दवाई आप लें रोग मिटाने के लिए, और उस दवाई से ही रोग और बढ़ जाए तो फिर आप उस दवाई को फेंक देंगे। वो दवा तो रोग मिटाने के लिए है, दवा से और रोग बढ़ जाए, रिएक्शन हो जाए। मां ने कहा ये ज्ञान तो अहंकार मिटाने के लिए था, ये शास्त्र पढ़ना तो अहंकार को विकार को खत्म करने के लिए था। दुर्भाग्य है कि ज्ञान ही अहंकार का कारण बन गया। ध्यान तो विकारों को मिटाने के लिए था, और तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारे घमंड का कारण बन गया। कोई बहुत ध्यानी है तो हो जाता है ना कि मुझसे बड़ा ध्यानी हो क्या, ये उसका घमंड ही तो है। जहां ध्यान वास्तव में होगा ये भाव नहीं आएगा, वो तो विनम्र हो जाएगा, हाथ जोड़ लेगा कि नहीं हमें और सीखने की जरूरत है, अभी तो हम प्रयासरत हैं। जो सत्संगी सच में हो जाएगा वो नहीं कहेगा कि मुझसे बात करते हो, हम 50 साल से सत्संग कर रहे हैं, हमें सिखाओगे। पर वास्तव में सत्संग उतर जाएगा, वो हाथ जोड़कर यही कहेगा अभी तो हम चलना ही शुरू किए, क्या पता आपसे कुछ सीखने को मिल जाए। सत्संग तो व्यक्ति को विनम्र बना देता है, ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बना देता है। कहा भी गया विद्या ददाति विनयम, कि जहाँ विद्या आ जाए वो व्यक्ति विनय हो जाएगा, विनयावनत हो जाएगा। अगर विद्या पढ़ करके घमंड आ गया इसका मतलब विद्या आई ही नहीं। माँ ने कहा, उनकी माँ ने, कि अगर इसका घमंड न तोड़ा गया तो अनर्थ हो जाएगा। और दूसरे पंडित तो इसका घमंड और बढ़ा रहे हैं, जो इनसे छोटे हैं वो और इनका जय जयकार कर रहे हैं, इसका घमंड और सिर पर चढ़कर बोल रहा है। तो माँ ने कहा इसका घमंड सिर्फ सदगुरु कबीर ही तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो शास्त्र की बात नहीं करेंगे, ये शास्त्र पकड़ कर जाएगा। तो माँ ने तरकीब निकाली उनकी कि तुम कबीर साहब को हरा दो तो मैं तुम्हें सर्वाजीत कह दूंगी। और सर्वाजीत पूरा शास्त्र वेद सब लाद के कबीर साहब के पास गया और कबीर साहब से कहा मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। सदगुरु कबीर ने इतना ही कहा कि तुम जिन पोथी पन्नों को लेकर, शास्त्रों को लेकर, किताबों को लेकर, ग्रंथों को लेकर मेरे पास आए हो, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, ये तो अनुभव की बातें नहीं है और मैं इसमें विश्वास नहीं करता। तुम्हारी अपनी खोज क्या है, तुमने अपने से क्या जाना है, तुमने तो कहीं कहीं से उठाया है, भर लिया है। ये तुम्हारे भीतर जो प्रकट हुआ है मैं उसे सुनना चाहता हूँ, मैं उसे जानना चाहता हूँ। तो पहले ही शब्द में अवाक रह गया कि मेरी खोज तो कुछ नहीं, मैंने तो कुछ इससे लिया, कुछ उससे लिया, कुछ गीता से, कुछ रामायण से, कुछ भागवत से, अपना तो कुछ नहीं। कबीर साहब ने कहा तो फिर मेरे पास आने लायक भी तू नहीं है, तेरी अपनी खोज क्या है। तुमने कुछ कुछ बाहर बाहर से लिया, तुम्हारी अपने भीतर से कुछ प्रकट हुआ है। जो ज्ञान तुम लेकर आए हो वो ज्ञान उधार का है कि तुम्हारे खुद की साधना का है, खुद की तपस्या का है।
और ध्यान देना सर्वानंद, मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। तुम शस्त्रार्थ करने आए हो, ध्यान रखना मैं आँखों देखी बात करता हूँ, मैं अनुभव की बात करता हूँ। तुम कागज लेकर आ गए, तुम पोथी पन्ने लेकर आ गए, तुम उन बातों को लेकर आ गए जो किसी और के अनुभव हैं, तुम्हारे अनुभव तो हैं ही नहीं। तुम उन किताबों को लेकर आ गए जिन्होंने अपने अनुभव से कुछ लिखा है, उनकी किताबें तुम लेकर आ गए। तुम्हारा अपना क्या है? तुमने कुछ अनुभव किया है, तुमने सत्य को जाना है, तुमने प्रेम को जाना है, तुमने मैं को जाना है। अवाक रह गया, बहुत सी बातें आई, अंत में उसने सिर झुका दिया, कहा ये सारा जानना तो मेरा व्यर्थ हो गया। सदगुरु कबीर ने अंत में इतना ही कहा, तुम स्वयं को जानते हो, तुम कौन हो? कहा मैं अब तक ये समझता था कि मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शास्त्रज्ञ हूँ, मैं वेदज्ञ हूँ। पर साहब ने कहा ये तो सब तुमने बाहर बाद में जोड़े हैं, तुम मूल में क्या हो? क्या जब तुम जन्म लिए तब से वेदज्ञ थे? कहा नहीं। क्या तुम जन्म लिए तब से पंडित थे? कहा नहीं। कहा अगर तुम जन्म से पंडित होते तो यज्ञोपवीत किया हुआ ही आता, चोटी बढ़ा हुआ आता, जनेऊ पहना हुआ आता। तुम जन्म से ही वेदज्ञ होते तो जन्म लेते ही वेद पढ़ने लगते। ये सारे टाइटल, जितने भी उपाधि तुम में जुड़े हैं, शास्त्री हो, आचार्य हो, ज्ञानी हो, वेदज्ञ हो, तुमने बाद में प्राप्त किए हैं, इसलिए ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये तुमने बाहर से जोड़े हैं। तुम कौन हो? वो हड़बड़ा गया, उसे लगा कि मेरा सारा शास्त्र झूठा हो गया, मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। जहां अनुभव का ज्ञान सामने हो, उनके पास शास्त्र के ज्ञान भी फीके पड़ जाते हैं। उसने सदगुरु कबीर के चरणों में शीश रख दिया कि मैं हार गया। सदगुरु कबीर ने कहा मैं तुम्हारी हार के लिए कुछ नहीं कहा, बस मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने अहंकार से मत हारना। तुम अहंकार के सामने हार गए, अहंकार सिर पर बैठ गया। तुम अपने विकारों से हार गए, तुम अपने सारे कामनाओं से हार गए। और कामना से हारते हो तभी तो कामनाएं तुम्हें अपने वश में करती। तुमने घमंड के सामने सिर झुका दिया तो घमंड सिर पर चढ़कर बैठ गया। अब वो जैसा चाहता है तुम वैसा करते हो। और कहा जाता है उनका जीवन बदल गया। उसने कहा अब आप दीक्षा दे दीजिए गुरुजी, तभी घर जाएंगे। और सर्वानंद ने सदगुरु कबीर से दीक्षा लिया, ज्ञान लिया और उसी दिन से साधना में लग गए। और कहा जाता है कि सदगुरु कबीर के जो 3-4 प्रमुख शिष्य हुए हैं, जागू साहब, भागू साहब, श्रुति गोपाल साहब, उनमें से ये प्रमुख शिष्य हुए श्रुति गोपाल साहब। तो इस तरह से सदगुरु कबीर ने कहा कि वो ज्ञान है किताबों में, वो शब्द है किताबों में, लेकिन वो जब जीवन में आता है और हम थोड़ा सा भी असावधान रहे तो वही ज्ञान हमारे लिए घमंड का कारण बन जाता है। अगर हम थोड़ा सा बेहोश रहे तो वही ध्यान हमारे लिए मार्ग भटकने का कारण बन जाता है। अगर आप किसी को 1 गिलास पानी पिलाए तो इसको ढिंढोरा क्या पिटना, आपका किया हुआ कर्म कभी मिटता नहीं है। निस्वार्थ भाव से अगर आपने किया वो सदा आपके साथ रहेगा। और अगर आपने उसका बखान खुद कर दिया, वो दान वहीं खत्म हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा। तो सदगुरु कहते हैं आपके द्वारा किया हुआ कोई भी कर्म वो कभी विकार पैदा अगर कर दिया तो सत्संग ही क्यों नहीं है, ध्यान ही क्यों नहीं है, फिर इसका मतलब वो ठीक से नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा कि दवा ही अगर बीमारी का कारण बन जाए तो आप दवा फेंक देते हैं, और इसका अर्थ इतना ही है कि वो दवा खराब है, वो दवा सही नहीं है। इसी तरह से अगर ध्यान, सत्संग, पूजा, प्रार्थना यही हमारे जीवन में विकार का कारण बन जाए, यही हमारे जीवन में अहंकार का कारण बन जाए, इसका मतलब हमने सही से उसका सेवन नहीं किया। तो सत्संग तो है हमें निर्मल बनाने के लिए, सत्संग तो है हमें पावन करने के लिए, हमारे बिखरे हुए जीवन को एक सूत्र में बांधने के लिए, टूटे हुए परिवार को एक सूत्र में बांधने के लिए, हर व्यक्ति के विचलित मन को
एकाग्र करने के लिए, लेकिन सत्संग करके भी अगर हमारे जीवन में इतना परिवर्तन नहीं आया, विकार न छूटा, अहंकार न छूटा, गलत आदतें न छूटी, तो सद्गुरु कहते हैं फिर सत्संग नहीं हुआ। बाहर से तो हुआ, भीतर नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा सत्संग को हमें पहले समझना है। सत्संग मतलब सत्य का संग। और आप देखिए कि कोई आदमी शराबी का संग करके शराबी बन जाता है, जुआरी का संग करके जुआरी बन जाता है, नशेड़ी का संग करके नशेड़ी बन जाता है, चोर का संग करके चोर बन जाता है। पर हम सत्संगी का संग करके कितने लंबे समय तक भी सत्संगी नहीं बन पाते। सद्गुरु कबीर असली सत्संग में विश्वास रखते हैं। वे कहते हैं सत्संगी मतलब बाहरी चिन्ह नहीं है, कोई बात नहीं। आज जो लोग धार्मिक बनते हैं तो बाहरी चिन्हों से बन जाते हैं कि तिलक है, माला है, हाथ में धागा है तो हम धार्मिक हो गए। सद्गुरु कहते हैं ये बाहरी चिन्ह है, माला तिलक नहीं है, कोई बात नहीं। पर आपकी वाणी मीठी हो जाए, आपका चिंतन पवित्र हो जाए, आपका आचरण शुद्ध हो जाए, तो आप तिलक नहीं लगाए कोई हर्ज नहीं, आप माला नहीं भी गले में ले पाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप सच में सत्संगी हो गए। तो सत्संगी होना आचरण से है, सत्संगी होना विचारों से है। विचार पवित्र हुए कि हम सत्संगी हुए। मैंने कहा प्रथम दिन है, हमें यह जानना है कि 3 दिन के सत्संग में हमें अपने जीवन का आरंभ कैसे करना है। ये समझिए कि 3 दिन हमारे साधना का समय है, ये हमारे जीवन के लिए तपस्या का समय है। हम एक एक बिंदु के साथ अपने जीवन के अहम पड़ाव को पार करेंगे, साधना के उन सारे शिखर को पार करेंगे। और हम जब उसे जीने लगेंगे, उसका अनुभव करेंगे, तो निश्चय ही अगर आप पूरी तन्मयता से 3 दिन सत्संग सुनेंगे, बैठेंगे समर्पित होकर, तीसरे दिन आपके जीवन के बहुत सारी समस्याएं मिट जाएगी। चाहे वो परिवार में कोई समस्या हो, चाहे कोई मन में कोई समस्या हो, चाहे जीवन में कोई समस्या हो, चाहे सामाजिक कोई समस्या हो, आप देखेंगे कि आपको एक ऐसी शक्ति भीतर अनुभव हो रही है जिससे आप बिल्कुल सारी समस्याओं को मिटाने में समर्थ हो चलें। ये जो फिर भाई भाई के विवाद हैं, पड़ोसी पड़ोसी के विवाद हैं, मन में ही जो तमाम तरह के विचलन उठ रहे हैं, पिता पुत्र में जो गलतफहमियां हो रही है, भाई भाई में जो गलतफहमियां हो रही है, आप देखेंगे कि वो धर्म की शक्ति आपके भीतर एक ऐसा अद्भुत आनंद का प्रचार करेगा कि आप धीरे धीरे उन सारे समस्याओं को ठीक ठीक देख पाएंगे। और समस्या दिखे कि हम दूर करने में समर्थ हो जाते हैं। बीमारी दिखी कि हम ठीक कर लेंगे, बीमारी का पता नहीं चलता, हम ठीक नहीं कर पाते। तो जीवन की समस्या का पता चल जाए, हम ठीक कर लेंगे। मैंने कहा सत्संग हमें समझना है कि ये थोड़ी देर का भी हो, ये हमारे जीवन को बदले। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 4 घंटे बैठें तो ही सत्संगी होंगे। आप 1 घंटे भी बैठ पाए, लेकिन उस 1 घंटे के सत्संग को अगर आपने अपने मनन में लाया, चिंतन में लाया, आचरण में लाया, समझना आपका सत्संग हो गया। महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल के बीच तो बहुत थोड़े समय के लिए सत्संग हुआ। वहाँ तो माइक भी नहीं था, पंडाल भी नहीं था, पर बुद्ध के वाणियों को सुनकर के इतना भयंकर पापी भी परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, अर्थात स्वयं को जानने की साधना में लग गया, सत्य को जानने की साधना में लग गया। जितना पापी अंगुलीमाल था, शायद ही उतना कोई होगा। लेकिन जब अंगुलीमाल बदल सकता है संकल्प लेकर, तो हम क्यों नहीं। और फिर भगवान बुद्ध का ही जीवन कैसे बदला। रोगी को देखा, बूढ़े को देखा, अर्थी को देखा, संत को देखा, और इन एक एक घटनाओं को देखते गए उनके भीतर वैराग्य विरक्ति पैदा होते गई। रत्नाकर बदल गए, और ऐसे कितने रत्नाकर हम लोगों से बदल रहे हैं। ये उदाहरण इसलिए हैं ताकि हमें भीतर एक प्रेरणा मिल सके कि नहीं, अगर हम चाह लें तो हम भी बदल जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि वो तो बड़े बड़े लोग थे बदल गए, हम तो साधारण लोग कहाँ बदलेंगे। सद्गुरु कहते हैं यहीं हम चूक करते हैं
कि हम जो महापुरुष हो गए, जो बड़े संत हो गए, हम उन्हें इतना बड़े बना देते हैं, इतना ज़्यादा हम उनको अपने से अलग कर देते हैं कि हमें लगता है नहीं, हम तो साधारण आदमी, हम नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। मीराबाई भी आप में से ही कोई थी, माता शबरी आप में से ही कोई थी, सदगुरु कबीर हम जैसे ही इस धरा पर आए थे। भले ही कुछ अपने संस्कार लेकर आए, पुण्य प्रताप लेकर आए, पर आरंभ तो उन्होंने अपने जीवन इसी तरह से किया। महात्मा बुद्ध इसी तरह से आए थे, बस वो राजा के घर जन्म लिए, इतना ही फर्क था। लेकिन उन्होंने अपने मन वचन कर्म को साधना में लगाया, ध्यान में लगाया, उनका जीवन बदल गया। हम सब भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जो हम नहीं कर सकते। जब संसार के कठिन से कठिन दुर्गम लक्ष्य को हम हासिल कर लेते हैं, तो साधना के पथ पर चल करके हम परम शांति को नहीं पा सकते। अपने जीवन में हम शांति उद्घाटित नहीं कर सकते, हम सब भी कर सकते हैं। और कितने लोग करते हैं, आप में से ही बहुत लोग होंगे। सोचिए, पहले कुछ बुराइयां रही होगी, नशा दुर्व्यसन रहा होगा, आपने संकल्प लिया, धीरे से छूटा। बहुत से ऐसी चीजें हैं लोगों में छूट जाती हैं। इतना ज़्यादा कुमार्ग पर कई लोग का जीवन होता है, ज्ञान उसके जीवन को बदल देता है। मध्य प्रदेश के एक सज्जन, उन्होंने कहा कि मैं इतना ज़्यादा शराब पीता था, इतना मांस खाता था, मेरा पूरा जीवन भटका हुआ था, लेकिन 1 अप्रैल को मैंने आपका प्रवचन सुना और मात्र 5 दिन और सुना, 5 अप्रैल को मेरे जीवन से सब चीज़ें छूट गई। बदला कि नहीं? संकल्प लिया, विचार को उन्होंने श्रद्धापूर्वक सुना, उनका जीवन बदल गया। ऐसे कितने लोग का संपर्क आता है, फोन आता है कि महाराज जी आपको सुनकर हमारा जीवन बदल गया। एक मुस्लिम बोकारो से उन्होंने फ़ोन किया, झारखंड से, कि गुरुजी हम तो मुस्लिम हैं, लेकिन हम जब आपको सुने तो हम मांस मछली छोड़ दिए, हम पूरा दुर्व्यसन का त्याग कर दिए। इसके लिए मौलवी लोग हम पर फतवा भी जारी कर दिए, लेकिन हमने कहा नहीं, अब हम सदगुरु कबीर के विचार को मानेंगे। ऐसे और 2-4 मुस्लिम समाज के लोग हैं। एक पंजाब में एक मुस्लिम महिला जब सत्संग सुनने आई तो उन्होंने कहा कि हम अब कबीर साहब के ज्ञान को धारण करना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं। तो हमारे साथियों ने कहा कि यहाँ तो आपको कबीर साहब की आरती गाना पड़ेगा, गुरु की पूजा करनी पड़ेगी, आरती जलाना पड़ेगा, जबकि इस्लाम में किसी और के सामने झुकना, दिया जलाना ये निषेध है। उन्होंने कहा चाहे इस्लाम छूटे तो छूटे, पर आज जो ज्ञान, जो बोध हमें मिला है, हम ये करेंगे, हमें दीक्षा चाहिए। दीक्षा मिल गई। तो लोग बदलते हैं। कहते हैं कि रसरी आबत जातते सिल पर परत निशान, सदगुरु कबीर ने कहा है। अगर हम संकल्पवान हो जाएं तो ऐसा कुछ नहीं जिसमें बदलाव नहीं आ सकता। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। लोग कहते हैं बंगाली लोग मांस खाना नहीं छोड़ते, पर 5-7 लोगों ने फ़ोन किया होगा कि हमने मांस छोड़ दिया, हमने मछली छोड़ दिया। व्यक्ति चाहे तो बदल सकता है, इसी जीवन में बदल सकता है। सत्संग इतना कारगर औषधि है जो मनुष्यता को बदलता है, जो व्यक्ति के जीवन को बदलता है। बस ज़रूरत है लगन से हम ज्ञान को सुने। जितने लगन से, जितनी निष्ठा से हम संसार को सुनते हैं, जितनी एकाग्रता से फिल्मी गीतों को लोग सुनते हैं, अगर उसका 5% भी सत्संग में एकाग्रता लग जाए, चित्त लग जाए, तो आदमी का जीवन बदल जाएगा। लेकिन आप कई जगह देखेंगे लोग सत्संग सुनते हैं अनमने भाव से, ठीक है अब सुन लेते हैं, ऐसा भाव हो जाता है। लेकिन कोई फिल्मी गीत सुनता हो, क्रिकेट का कमेंट्री सुनता हो, तो कान में रेडियो घुसेड़ लेता था आदमी कि एक चीज़ छूट ना जाए। लेकिन गीता का संदेश सुनना हो, बीजक का ज्ञान सुनना हो, बुद्ध की वाणी सुनना हो, तो छूट जाए तो भी कोई बात नहीं, फिर सुन लेंगे। मतलब एक ऐसा हमारा अनमना भाव होता है, और जब सुनने में ही अनमन भाव है तो वो जीवन में कहाँ से उतरेगा। इसलिए संत कहते हैं सत्संग पहली बात तो तन थिर मन थिर सुरति निरति थिर हो, कि सत्संग में तन की स्थिरता तो चाहिए ही, मन की स्थिरता और सुरति भी, पूरा सूक्ष्म ध्यान भी हमारा केंद्रित रहे।
कहीं भी मन भटका तो हम ज्ञान से वंचित होंगे। तो इस प्रक्रिया से जब हम सब श्रवण करेंगे, निश्चय ही यह सत्संग हमारे जीवन में बड़ा उपलब्धि ला सकता है, बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। चूंकि सत्संग की महिमा सिर्फ इतना नहीं है कि हम बैठे सुने हो गया। सत्संग, मैंने अभी ही बताया कि सत्संग से हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदले हैं। और सत्संग को जब हम प्योर सत्संग की तरह लेते हैं तभी ये औषधि का काम करता है। थोड़ा सा भी हम मन को इधर से उधर किए, थोड़ा सा भी असावधान हुए, यही सत्संग हमारे जीवन में विकार भी ले आता है। यही ध्यान हमारे जीवन में विकार का कारण भी बन जाता है। तो सत्संग बहुत कम समय में भी हो सकता है, जहाँ रहें वहीं हो सकता है, घर में भी हो सकता है। और इसका अर्थ इतना ही है कि हमारी वाणी मीठी हो गई, सत्संग हो गया। हमारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार मधुर हो गया तो सत्संग हो गया। अगर हमने माता पिता गुरु में श्रद्धा का भाव जागृत कर लिया तो सत्संग हो गया। अगर हमने अपने बच्चों को सही शिक्षा संस्कार दे दिया तो सत्संग हो गया। घर को हमने मंदिर बना लिया और छोटे छोटे बच्चे और घर में रहने वाले लोगों को हमने भगवान का भाव से देखा तो समझना सत्संग हो गया। तो इस पहले दिन में और पहले सत्र में विशेष चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि पहला दिन है और आप सबको भी लगता है 1 बजे तक का समय था ना। हाँ, तो इसलिए बातें अन्य सत्रों में जो भी जीवन उपयोगी अन्य चर्चाएं हैं होंगी, संतों के विचार और भी होंगे। आखिर में पुनः यही संकल्प हम सब लेकर आएंगे अगले सत्र में, जो अभी हमारे संचालक घोषित करेंगे। समय आप सब जानते ही होंगे, संभवतः 3 बजे से। तो इस संकल्प के साथ कि सत्संग हर तरह से हमारे जीवन को सुंदर बना सकता है। सत्संग साधारण नहीं होता, ये मन को, आचरण को, जीवन को हम संपूर्ण रूप से सुंदर बनाता है और साथ साथ हमें जीने का एक अद्भुत तरीका भी देता है कि हम परिवार में रहें तो भी हम कैसे साधना कर सकते हैं, कैसे शांति पा सकते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा भी था कि हम परिवार में रहकर ध्यान कैसे करें, बड़ी बाधाएं आती है, चारों तरफ समस्याएं आती है। इस विषय पर हम अगले सत्र में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन सत्संग से सबका समाधान है। शरीर में कोई रोग है, कोई तकलीफ है, सत्संग वहाँ भी खड़ा है कि वह इतना सम्यक दर्शन की बात करता है, संयम की बात करता है सत्संग, कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य भी उतर सकता है। सत्संग ऐसा स्थल है जहाँ आपका मन तो स्वस्थ होगा ही, तन भी स्वस्थ होगा। और यहाँ से जो सूत्र मिलेंगे, अगर उसके अनुसार अपने जीवन को जिया तो आपको अंग्रेजी दवा और अंग्रेजी डॉक्टर से दूर रहना पड़ेगा। आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत लाभ है सत्संग में, बस हमारा चित्त लगा रहे। कई बार होता है क्या, हम सुनते चले जाते हैं, वो कनेक्शन नहीं बन पाता सत्संग से। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके आसपास रहती है, पर हम उसका वैल्यू नहीं दे पाते, हम उसका महत्व नहीं दे पाते। पर अचानक वो आदमी चला जाता है या कहीं निकल जाता है या वो वस्तु खो जाती है, तब आपको आभास होता है कि वो हमने क्या खो दिया है। ऐसे ही अभी हम सब अपने जीवन के साथ कर रहे हैं। अभी अपने जीवन को जैसे तैसे बेहोशी में जिए चले जा रहे हैं, निद्रा में जिए चले जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन अचानक मृत्यु सामने आ जाती है कि बस अब तेरा समय हुआ, तब हमें लगता है कि ये हीरा जन्म खो रहा है, अब ये कौड़ी के भाव में जा रहा है, क्योंकि हमने कोई कमाई नहीं किया, जो किया वो यहीं रह रहा है।
शरीर का जो काम करना था हमने किया नहीं और जाने का समय आ गया, तो ऐसा ना हो कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यह भाव ना हो। तो सत्संग हमें संपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण बनाता है, कीमती बनाता है। इस सत्संग से हम शरीर को स्वस्थ करते हैं और अपने जीवन को भी स्वस्थ करते हैं। इस सत्संग से हमें अमरता का ज्ञान मिलता है। बिना अमृत पिए, देवताओं के लिए कहा जाता है उन्होंने अमृत पिया तो अमर हो गए, पर आप इस सत्संग को सुन करके अमर हो सकते हैं। सत्संग सुनेंगे और उस पर अगर चल लिए तो अमर हो जाएंगे। और हमारे महापुरुषों ने सत्संग से ही अमरता पाई है। चाहे वो माता शबरी हों, चाहे वो मीराबाई हों, सदगुरु कबीर हों, चाहे वो अन्य कोई भी महापुरुष हों, जितने भी आप नाम याद कर सकते हैं, सबके जीवन में सत्संग था, ज्ञान था, सबके जीवन में भक्ति और प्रेम था। और इस वजह से आज उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनका नाम है, उनका कर्म है, उनका आदर्श है। तो हम सब भी जब सत्संग से जुड़ेंगे, ज्ञान से जुड़ेंगे और पूरी निष्ठा, पूरी एकाग्रता से जुड़ेंगे, तो यह सत्संग हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बनेगा, हमारे जीवन को समस्त बाधाओं से बचाएगा, एक विशुद्ध स्वास्थ्य प्रदान करेगा। तो अभी इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ वाणी को विराम।